अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो बोर्ड का पेपर है उसका क्वेश्चन नंबर 4। आप जानते हैं स्टूडेंट के पिछली 2 वीडियोस में मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 बोर्ड के पेपर्स का करवाया। ये बोर्ड्स के पेपर का करवाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप देखें, पैटर्न देखें कि ये कहाँ से सवाल आ रहे हैं। इसके एंड पे फिर मैं आपको जब तीनों शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन सॉल्व हो जाएंगे फिर मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा ताकि आपको वो क्लैरिटी हो जाए कि जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा वो किस पैटर्न से होगा और क्या क्या सवाल उसमें पूछे जा सकते हैं। तो आज हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर स्टूडेंट देखें, ये लाहौर बोर्ड का मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन लिए हैं। सबसे पहला पार्ट है जी लोकेट -120 डिग्री। अब आप इसको देखें स्टूडेंट, देखें यहाँ से हमारे पास 4 पार्ट जो हैं वो आपके 7 चैप्टर में से होंगे, चैप्टर नंबर 7 में से 1 2 3 4 फर्स्ट 4 पार्ट, और बाकी आपकी यूनिट नंबर 9 से लेकर 13 तक की डेफिनेशन होंगी। 8 में से भी कभी कभार आ जाती है, तो 8 से लेकर 13 तक अगर आपको चैप्टर 9 से 13 तक की सारी डेफिनेशन आती हैं तो आपका ये पोर्शन सबसे इजी होने वाला है, क्योंकि यहाँ आप कम से कम भी करें तो 4 डेफिनेशन आपकी आती हैं यहाँ से, और 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपके चैप्टर 7 से आ जाते हैं, और ये सबसे आसान है ये पोर्शन। एक क्वेश्चन नंबर 3 भी आसान था और ये भी आसान है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला पार्ट है जी लोकेट -120 डिग्री। तो इसमें स्टूडेंट उसने ये नहीं पूछा हुआ कि आपने को टर्मिनल एंगल भी लिखने हैं, तो जस्ट आपने लोकेट कर देना है। तो फर्स्ट पार्ट है लोकेट -120 डिग्री। तो आप इसको कैसे लोकेट करेंगे स्टूडेंट? आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया, ये 0 डिग्री, क्योंकि नेगेटिव एंगल है -90 -180 -270 -360। तो देख लें -120 डिग्री कहाँ बन रहा है, तो 90 और 180 के दरमियान। तो ये आपका लोकेट हो गया, ठीक है, -120 डिग्री। अगर फ़र्ज़ करें स्टूडेंट वो आपसे को टर्मिनल एंगल भी पूछ ले तो आपने पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल लिखना है, ठीक है, वो जो आपकी 7.3 का फर्स्ट पार्ट है। तो आपने इसको 360 में से माइनस कर देना है, तो वो बन जाएगा 240। उसके बाद आपने नेगेटिव को टर्मिनल एंगल लिखना है, तो वो क्या बनेगा -360 -120, तो ये माइनस का 480। क्लियर स्टूडेंट? अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 में देखें स्टूडेंट, उसने कहा है कि फाइंड लेंथ थीटा 60 डिग्री 30 मिनट, रेडियस 15 मिलीमीटर। देखें स्टूडेंट, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें एक ही फार्मूला है L = R थीटा, ये आप याद कर लें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से अक्सर पूछा जाता है। सिर्फ एक बार याद रखनी है कि यहाँ पे जो एंगल आपको डिग्री मिनट में दिया हो तो पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं देखते हैं। लेंथ आपको स्टूडेंट दी हुई है, बल्कि फाइंड करनी है। थीटा आपको दिया हुआ है 60 डिग्री 30 मिनट। तो सबसे पहले हम डिग्री मिनट को डिग्री में चेंज करेंगे, तो 60 डिग्री प्लस 30 मल्टीप्लाई 1 मिनट, तो ये 60 डिग्री प्लस 30 मल्टीप्लाई 1/60 डिग्री। 1 मिनट में 1/60 डिग्री होते हैं। कटिंग कर लें 1/2, तो ये 60.5 डिग्री आ रहा है। उसके बाद आपने स्टूडेंट 60.5 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो ये आ गया 60.5 मल्टीप्लाई π/180। अब यहाँ तक आप करने के बाद कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा 605 पाई डिवाइडेड बाई 1800, 5 1 is 5, 5 2 are 10, 5 1 is 5, यहाँ से 360। उसके बाद 3 पे देख लें या 11 पे देख लें, 11 पे कटिंग नहीं होती, तो यही तकरीबन आ रहा है 121 π/360। तो आपने स्टूडेंट 121 को पाई से मल्टीप्लाई करना है और 360 पे डिवाइड कर देना है। 121 मल्टीप्लाई 3.14
डिवाइडेड बाय 360। तो ये तकरीबन स्टूडेंट आ रहा है आपके पास 10555, ये आपका रेडियन में आ रहा है एंगल। अब आपके पास स्टूडेंट फार्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है, आर्क लेंथ इज इक्वल टू आर थीटा। तो लेंथ फाइंड करनी है, आर हमारे पास दिया हुआ था स्टूडेंट 15 मिलीमीटर, तो यहाँ पुट कर दें 15, और थीटा दिया हुआ है आपके पास 1.055। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो ये आ रहा है 15.83 मिलीमीटर। तो ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया, ठीक है स्टूडेंट। इसमें मेन चीज़ ये है कि आपने L इज इक्वल टू आर थीटा ये फार्मूला याद रखना है, और थीटा को आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है, बस, तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा। उसके बाद आते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 में है स्टूडेंट साइन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स। इसको हमने सॉल्व करना है, साइन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स। तो देखें स्टूडेंट, हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स कॉट किसके इक्वल होता है, कॉस ओवर साइन, तो कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स। तो ये साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट गया, तो आपका आंसर आ गया स्टूडेंट कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर। उसके बाद पार्ट नंबर 4 है कन्वर्ट 3π/4 इंटू डिग्री। तो 3π/4, देखें स्टूडेंट, अगर आपको डिग्री में दिया होगा सवाल तो उसको कहेगा रेडियन में कन्वर्ट करो, अगर रेडियन में दिया हो तो डिग्री में। तो अब ये रेडियन में दिया हुआ डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या करना है स्टूडेंट, 3π/4 मल्टीप्लाई 1 रेडियन, उसके बाद 3π/4 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, 445 आर। अब 3 को मल्टीप्लाई कर दें 45 से, तो ये आपका 3 5 15, 3 4 12 प्लस 1 13, 135 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, अब यहाँ से आपके डेफिनेशन शुरू हो गई हैं। डिफाइन सेगमेंट ऑफ सर्कल, ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन माइनर एंड मेजर आर्क, डिफाइन सेंट्रल एंगल, कंस्ट्रक्ट सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, डिफाइन एंड स्क्राइब सर्कल। तो स्टूडेंट ये वाली जो डेफिनेशन है ये आपने यूनिट नंबर 9 से लेकर 13 तक करनी है। और मैं देखें स्टूडेंट, ये आपकी डेफिनेशंस हैं, इन डेफिनेशंस को आपने ज़रूर करना है, क्योंकि यहीं से ही आपकी 5 डेफिनेशन, कम से कम 4 डेफिनेशन आएंगी। उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट इसमें क्या कर सकते हैं, उर्दू मीडियम वालों के लिए सॉल्यूशन तो नहीं है, मतलब डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, वो अपनी बुक से याद कर लेंगे, उनके नाम यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं कि कौन कौन सी डेफिनेशन वो करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फिर से एक नया पेपर जो ग्रुप 2 का है, उसमें है जी अ फ्लैग पोल 17.9 मीटर हाई, कास्ट अ शैडो 7 मीटर, फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हम इसको कैसे स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, ये देख लें, ये आपके पास 90 का एंगल है। उसने कहा है कि अ फ्लैग पोल 17.9 मीटर, कास्ट अ शैडो 7 मीटर। तो ये हमने एंगल फाइंड करना है। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ से इसके सामने परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस हो गया, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस किसका फार्मूला है, tan का। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 17.9 डिवाइडेड बाय 7। तो 17.9 को डिवाइड करें 7 पे, तो ये आ रहा है स्टूडेंट 2.557। तो tan थीटा इज इक्वल टू 2.557, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2.557। तो आप शिफ्ट दबा के, tan दबा के ये वैल्यू लिखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट।
तो मेरे पास क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर इस टाइम नहीं है तो आपने ये वैल्यू खुद निकाल लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड कन्वर्ट -7π/8 इनटू डिग्री। तो -7π/8 को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट? आपने क्या करना है, 1π/180 से पाई इसमें इन्वॉल्व है तो 180/π से मल्टीप्लाई करना है, जैसे हमने पहले किया था। ये देख लें, ये वाला सवाल सेम इसी पैटर्न से करना है। क्या है जी, -7π/8 मल्टीप्लाई 180/π। तो ये कैंसल आउट, 4 2 8, ये आपके पास आ गया जी 45। उसके बाद 7 5 35, 7 4 28 प्लस 3 31। तो 315 को 2 पे डिवाइड करें, 315 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 157.5। तो ये आपका डिग्री में आएगा 157.5 डिग्री, ये माइनस के अंदर। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, आर फाइंड करने, एल 52 है और थीटा 45 डिग्री है। तो देखें स्टूडेंट, आर फाइंड करना है, लेंथ 52 सेंटीमीटर है और थीटा 45 डिग्री है। तो मैंने आपको पहले बताया कि स्टूडेंट पहले आपने कन्वर्ट करना है 45 डिग्री को रेडियन में। तो ये आ गया 45 मल्टीप्लाई 1 डिग्री, तो 45 मल्टीप्लाई π/180। तो ये कटिंग कर लें तो π/4। तो ये थीटा आ गया स्टूडेंट आपका π/4। अब आप यहाँ पुट कर दें, L इज इक्वल टू आर थीटा, आर फाइंड करना है L/थीटा, L 52 डिवाइडेड बाई π/4। तो 52 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई पाई, तो R इज इक्वल टू 4 2 8, 4 5 20 डिवाइडेड बाई पाई। तो 208 को आप डिवाइड कर दें स्टूडेंट, 208 डिवाइडेड बाई 3.14, 66.24। तो ये आपका आ गया स्टूडेंट 66.24, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, वेरीफाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेकंड थीटा। साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेकंड थीटा। तो यहाँ से एलसीएम क्या आ रहा है स्टूडेंट, कॉस थीटा, ये कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1। तो 1 ओवर कॉस किसके इक्वल होता है, सेकंड। इसी तरह का एक और सवाल भी है कि कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू को सेकंड थीटा। तो ये भी सेम इसी पैटर्न से होगा। साइन थीटा आपका एलसीएम आ रहा है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू को सेकंड थीटा। तो यहाँ से देख लें स्टूडेंट, आपके पास 1 आ गया, तो 1 ओवर साइन, तो 1 ओवर साइन किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, को सेकंड थीटा। तो ये आपका सॉल्व हो गया। उसके बाद देखें स्टूडेंट, डिफाइन ज़ीरो डायमेंशन, ये यूनिट नंबर 8 में से आपने डेफिनेशन करनी है। कॉल्ड, जो वो लाइन जो सर्कल के किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करे। आर्क की भी डेफिनेशन आपने देख ली है, पार्ट ऑफ अ सर्कल। सर्कम एंगल क्या होता है स्टूडेंट, ये देख लें, जो दो कॉर्ड से मिलके बने वो सर्कम एंगल होता है, और जो दो रेडियाई से बने वो आपका सेंट्रल एंगल होता है। ये सेंट्रल है, ये सर्कम एंगल है, ठीक है। उसके बाद देखें एस्क्राइब्ड सर्कल, ये देख लें स्टूडेंट, ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का दो जो बढ़े हुए अजला हैं, ठीक है, उसको बैरूनी अंदरूनी तौर पे और एक साइड को अंदरूनी बैरूनी तौर पे टच करता है ये सर्कल, ये एस्क्राइब्ड सर्कल कहलाता है। ई सर्कल भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये सारी की सारी डेफिनेशन स्टूडेंट आपकी जो एंड पे, बुक के एंड पे मौजूद हैं, यहाँ पे आप जाके यहाँ से आप कर सकते हैं। ये देखें, ये यहाँ यूनिट नंबर 8 से लेकर उसके बाद यूनिट 9, ये यूनिट 9 ये सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर 10,
फिर 12 और उसके बाद यूनिट नंबर 13 ये वाली। बस यही आप एंड वाली डेफिनेशन कर लें, आपकी यहाँ से 5 कम से कम डेफिनेशन आ जाएंगे। ठीक है, हर डायग्राम यानी कि हर डेफिनेशन के आपने डायग्राम ज़रूर बनानी है। ठीक है, इन सर्कल इनस्क्राइब सर्कल सेम होता है, ये सर्कम सर्कल एस्क्राइब सर्कल, तो यही अभी हम डेफिनेशन देख रहे हैं। इफ़ अ सर्कल टचेज वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एक्सटर्नली एंड द अदर टू प्रोड्यूस साइड इंटरनली इज कॉल्ड एस्क्राइब सर्कल। तो ये सारी डेफिनेशन आपने यहाँ से करनी है। उसके बाद देखें स्टूडेंट नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए रेगुलर पेंटागन इज 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। तो देखें स्टूडेंट, पेंटागन में 5 साइड होती हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है 5 मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, जो आपको लेंथ दी होगी वो आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो पेंटागन है तो 5, क्वाड्रिलेटरल हो तो 4, ट्राइंगल हो तो 3, जो भी हो इधर आप मल्टीप्लाई कर। तो यहाँ पे 5 साइड आपको 5 दी हुई है, तो 5 5 25 सेंटीमीटर। ये यूनिट नंबर 13 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, उसके 2 ही पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से आगे 3 4 5, एक में फार्मूला है 360 डिग्री ओवर एन वाला, वो आप कर लें, और एक पेरीमीटर वाला, 2 पेरीमीटर वाले सवाल हैं। ठीक है, वो पेपर में थोड़ा बहुत चेंज भी कर देता है। पिछले साल पता नहीं किस बोर्ड में मैंने देखा था कि 25 सेंटीमीटर आपको पेरीमीटर दिया हुआ था, फिर वो कहता है कि आप उसकी लेंथ फाइंड करें। तो लेंथ फिर क्या आ जाएगी, फ़र्ज़ करें आपको पेरीमीटर दिया हुआ है 5 मल्टीप्लाई साइड, पेंटागन का पेरीमीटर है जी 25, 5 मल्टीप्लाई साइड। अब आपने साइड फाइंड करनी है, तो साइड इधर ही रह जाए 25 ओवर 5 फिर 5। ठीक है, पेरीमीटर दिया हो तो लेंथ कहेगा, लेंथ दिया हो तो पेरीमीटर कहेगा, जो भी कहते हैं आपको आता हो। ठीक है, उसके बाद है जी नेक्स्ट, अब ये 2 पेपर हो गए आपके लाहौर बोर्ड के। अब ये वाला जो पेपर है ये आपका डेरा गाजी खान बोर्ड का है। 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो डिग्री किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, पाई ओवर 180, तो ये 6 पाई ओवर 6 आ गया। उसके बाद देखें, ये अभी सवाल हमने किया, थीटा को पहले रेडियन में चेंज करें और फिर आपने एल इज इक्वल टू आर थीटा वाले फार्मूले को यूज़ करें। कॉट थीटा सीकेंड थीटा इज इक्वल टू को सीकेंड थीटा, कॉट थीटा सीकेंड थीटा, लेफ्ट साइड ली कॉट होता है स्टूडेंट कॉज ओवर साइन, और सीकेंड होता है 1 ओवर कॉज, कॉज से कॉज कट गया, 1 ओवर साइन, तो 1 ओवर साइन क्या होता है स्टूडेंट, को सीकेंड थीटा। ठीक है जी, नेक्स्ट आप चलें, डिफाइन एंगल। अब ये डेफिनेशन आपने करनी है, डायमीटर, सरकमफ्रेंस, राइट इट्स फार्मूला। तो सरकमफ्रेंस का क्या फार्मूला है स्टूडेंट, 2 पाई आर। तो ये सरकमफ्रेंस लेंथ ऑफ सर्कल होता है और सरकमफ्रेंस का फार्मूला 2 पाई आर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके 4 वर्टिसेस हैं, अगर इनके चारों वर्टिसेस से सर्कल पास कर जाए तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। लेंथ 5 सेंटीमीटर है, पेरीमीटर फाइंड करना है, तो वही फार्मूला 5 मल्टीप्लाई 5 25 सेंटीमीटर। ड्रा सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, ये हमने पहले भी बनाया है। उसके बाद देखें नेक्स्ट, अब ये फिर से डेरा गाजी खान बोर्ड के पेपर में आया हुआ है, तो ये भी हमने अभी किया हुआ है, ये देखें ये सॉल्व किया हुआ है सारा। ठीक है, आप लोगों जब रिपीट हो तो आपने दोबारा भी उसको सॉल्व करते जाना है ताकि वो प्रैक्टिस हो जाए। डिफाइन रेडियन, रेडियन की डेफिनेशन आपने करनी है, कन्वर्ट 45.36 डिग्री इनटू डिग्री मिनट सेकंड। देखें स्टूडेंट 45.36 डिग्री, इसको डिग्री मिनट सेकंड में चेंज करना है, तो आपने क्या करना है 45 डिग्री अलग कर लेना है, 0.36 मल्टीप्लाई 1 डिग्री। अब 1 डिग्री में कितने मिनट, यानी 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं स्टूडेंट, 0.36 मल्टीप्लाई 60, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अब आप 0.36 को मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, 0.36 मल्टीप्लाई 60 21.6, तो 45 डिग्री प्लस 21.6 मिनट। अब आपने पॉइंट वाली रकम फिर से अलग कर लेनी है, 45 डिग्री 21 मिनट 0.6 मल्टीप्लाई 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं स्टूडेंट, 45 डिग्री 21 मिनट प्लस 0.6 मल्टीप्लाई 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में।
तो 60 को आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 45 डिग्री 21 मिनट 36 सेकंड। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साइक्लिस्ट ऑन अ सर्कल रेडियस 15 मीटर है और एंगल दिया हुआ है 2 रेवोल्यूशन। देखिए स्टूडेंट, एक रेवोल्यूशन जो होती है वो होती है 2 पाई के इक्वल, ठीक है, 1 रेवोल्यूशन। तो जब 2 रेवोल्यूशन दी हुई हैं, ठीक है, तो आपने उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अब आपके बुक में 3.5 रेवोल्यूशन वाला भी इस तरह का सवाल है, तो कंसेप्चुअल बेस पे दिया हुआ है, तो ये आपका 4 पाई आ गया और आपका डिस्टेंस, आपका रेडियस दिया हुआ है 15 मीटर। अब आपने लेंथ फाइंड करनी है, तो स्टूडेंट आर थीटा फार्मूला लगा लें, ये 15 थीटा 4 पाई, 15 4 आर 60 पाई। अब 60 को पाई से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है स्टूडेंट, 60 मल्टीप्लाई 3.14 188.4 आ गया, 188.4 मीटर। तो ये क्लियर हो गया स्टूडेंट। उसके बाद फिर से डेफिनेशन शुरू हो गई। जीरो डायमेंशन कोलिनियर 2 or more than 2 पॉइंट दैट लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है, इसको हम ख़त नुकात कहते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा नुकात जो एक ही नुक्ता पर वाक़ हों, जो एक ही ख़त पर वाक़ हों, जो एक ही ख़त पर वाक़ ना हों वो गैर हम ख़त नुकात होंगे, ठीक है जी। उसके बाद आपका सर्कम एंगल, ये भी हमने डेफिनेशन कर ली है। लेंथ 6.5 सेंटीमीटर है इक्विलेटरल ट्राइएंगल की, तो वो कहता है पेरीमीटर फाइंड करें। तो इक्विलेटरल ट्राइएंगल के लिए 3 मल्टीप्लाई साइड का फार्मूला है। ट्राइएंगल होगा तो 3, क्वाड्रिलेटरल होगा तो 4, पेंटागन 5, हेक्सागन 6, जो भी आ जाए। तो फिर आपने 3 को 6.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो स्टूडेंट देख लें, 3 मल्टीप्लाई 6.5 19.5 आ गया, तो पेरीमीटर आ गया 19.5 सेंटीमीटर। तो ये देख लें स्टूडेंट, सारे फिर से डेफिनेशन शुरू हो गई हैं। तो अब आपको मैं बोर्ड के कुछ पेपर भी दिखा देता हूँ, तो देखते जाइएगा स्टूडेंट। पहला देखें क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, डिफाइन को टर्मिनल एंगल, ये आपने डेफिनेशन करनी है। 3 पाई ओवर 4 को डिग्री में चेंज करना है, यानी 180 ओवर पाई से मल्टीप्लाई करना है। लेंथ 52 सेंटीमीटर है, एंगल 45 डिग्री, ये भी हमने किया है। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है स्टूडेंट। ये राइट साइड। ऑब्ट्यूज एंगल, जिसमें एक एंगल 90 से ग्रेटर हो। लेंथ ऑफ टेंजेंट, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, डिफाइन आर्क ऑफ सर्कल, तो ये सारे देख लें स्टूडेंट आपको आते हैं। उसके बाद देखें हाउ मैनी मिनट्स आर इन 2 राइट एंगल, 2 राइट एंगल में, यानी 90 प्लस 90 180 हो गया। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 180 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो जितना बनेगा वो आपका एंगल आएगा। यानी आप मल्टीप्लाई कर दें स्टूडेंट 180 को 180 मल्टीप्लाई 60, तो 10,800 मिनट्स बन गए 2 राइट एंगल में। उसके बाद आ जाएं स्टूडेंट, फाइंड आर लेंथ और थीटा दिया हुआ है, ये देख लें। 225 डिग्री को रेडियन में पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई, साइंस के थीटा ओवर, ये अभी हमने किया। जीरो डायमेंशन, टेंजेंट ऑफ सर्कल, सर्कम पेरीमीटर, ये सारा आपने करना। डिफाइन एंगल 5 पाई और 6 को डिग्री में चेंज करना है। लेंथ दी हुई है, आर दिया हुआ है, थीटा फाइंड करना है। तो क्या होगा फार्मूला, एल इज इक्वल टू आर थीटा वाला फार्मूला लगाना है। साइन थीटा प्लस कास थीटा ओवर कास है। साइन ओवर कास स्टूडेंट 10 होता है, कास ओवर कास 1 आ जाएगा, राइट साइड हो जाएगा। एक्यूट एंगल जो 90 से लेस हो, सेकेंड लाइन जो 2 पॉइंट्स पे कट करके जाए, कॉल्ड जो 2 पॉइंट को ज्वाइन करे। तो ये सारी डेफिनेशन आप देखें। उसके बाद देखें 150 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई, लेंथ और रेडियस दिया हुआ थीटा फाइंड करना है। ये सारा देख लें स्टूडेंट, आपको आता है। उसके बाद देखें यहाँ पे 2 पाई ओवर 3 को डिग्री में चेंज करना है, लेंथ। आप देख लें स्टूडेंट के ऑलमोस्ट सारे के सारे पार्ट्स आपको आते हैं। इसी तरह आप इनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ऐसा है स्टूडेंट, वो है 12.3 का लास्ट क्वेश्चन, वो फिर मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो में समझा दूंगा। तो इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।